हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। जी हाँ, ये चैप्टर हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था और इसका बेसिक हम लोग ने पढ़ चुका है, लेकिन आज फिर भी मैं बहुत ही बेसिक से आपको ये समझाऊंगा। अगर आप इससे पहले भी पढ़े हैं या फिर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आपको जीरो से समझ में आएगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। तो जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात ध्यान में रखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज का जो चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। जी हाँ, तो इसमें हमें पढ़ना है पहले कि एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। बारी बारी से हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्लाइड है हम लोग का, ठीक है, उसमें डेफिनेशन आता है। ठीक है, क्या आता है? डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन को ये डील करने से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि एसिड किसको कहते हैं। हम लोग ने ये पढ़ चुका है कि एसिड्स किसको कहते हैं पहले, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसिड वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एसिड वो कंपोनेंट्स होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं। ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। क्लियर? एसिड उनमें पाया जाता है जो कि कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्लियर? और बेसिस जो है वो उस सब्सटेंस में पाया जाता है जो कि बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, और बेस जो कंपोनेंट होता है वो बिटर होता है। तो आज से पहले हम लोग ने जो भी डेफिनेशन पढ़ा था कि वैसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टा होता है उससे हम एसिड बोलते हैं, और वैसे कंपोनेंट्स जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उनको बेस बोलते हैं। आज हम थोड़ा इससे हट के इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बताते हैं कि एसिड वो कंपोनेंट है, आप बात को ध्यान से सुनिएगा, एसिड वो कंपोनेंट है जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, ठीक है, जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें या फिर जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो H+ आयंस हमें दे, मतलब वो H+ आयंस में टूट जाए, वो H+ आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे। क्लियर? फिर से समझिए, एसिड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या फिर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है। वैसा कंपोनेंट जो पानी में डिसॉल्व करने पे H+ आयन दे उसी को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है, अब इसी से पढ़िए, देखिए जूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है substances that, और जूम कर देता हूं, दिख रहा होगा सबको, लिखा हुआ है substances that dissociate in water, मतलब वाटर में डिसोसिएट कर जाए और क्या प्रोड्यूस करे? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करो करने, हम H+ आयन बोल रहे हैं तो वही हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, H3O+। क्लियर? ये दोनों अगर आयंस कोई भी कंपोनेंट को अगर हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर ये दोनों आयंस देता है तो समझ लेना वो कंपोनेंट क्या है? एसिड है। नेचर में कैसा है? एसिडिक है। क्लियर? एसिड में ये पॉइंट याद रखना कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड कैसा होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। वो सारे सब्सटेंस जिसमें एसिड पाया जाता है या फिर जो एसिडिक नेचर का होगा वो खट्टा होगा। क्लियर? आगे हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आप एक बात याद रखिएगा कि जो एसिड होता है अगर हम उसको लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे, एसिड को अगर हम लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो वो चेंज करेगा कलर। कहाँ, क्या कलर से क्या कलर चेंज करेगा? तो वो ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज करेगा। ये बात आप ध्यान से याद रखिए। ठीक है, मैंने बताया कि जो एसिड होता है अगर हम उसको लिटमस पेपर में टेस्ट करें तो वो ब्लू लिटमस पेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर पे। क्लियर? सबको क्लियर है? आगे देखिएगा, एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है।
एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है और एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे किस कंडीशन में करता है, ठीक है। अभी हम इतना जान रहे हैं कि जो एसिड होता है वो ऐसा कंपाउंड होता है जो पानी में जिसको हम डिसॉल्व करें तो वो टूट जाए किसमें, हाइड्रोजन के आयंस में या फिर हाइड्रोनियम के आयंस में। एसिड का टेस्ट सोर होता है, मतलब खट्टा होता है, और वो लिटमस में कैसा टेस्ट, कैसा लिटमस टेस्ट में अगर हम लिटमस पेपर पे उसको डालते हैं तो वो क्या होगा, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर, चलिए अब हम बेसिस की ओर चलते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि वैसे कंपोनेंट्स जो टेस्ट में बिटर हो और फील में सोपी हो, मतलब फील में सोपी और स्लिपरी हो, मतलब फिसल जाए हाथ से, फिसलने में फील हो, ठीक है, और कैसा टेस्ट में हो, बिटर हो, उसको हम बेस कहते हैं। क्लियर, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे क्लास 10 में वो ये पढ़ेंगे कि वैसे कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनिएगा बात को, वैसे कंपोनेंट्स जो वाटर पे डिसोसिएट करे और क्या प्रोड्यूस करे, OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे, उसको हम बेस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। वैसे कंपोनेंट जो वाटर में डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करे, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेस। और बेस कैसा होता है टेस्ट में, तो बेस जो होता है टेस्ट में बाबू, बेस जो होता है टेस्ट में बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है, और टेक्सचर में हम बताएं छूने पे वो हमको कैसा फील हो, सोपी जैसा फील हो या स्लिपरी हो, स्लिपरी मतलब फिसल जाए। क्लियर, क्लियर, और जब हम इसको लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, रेड से ब्लू में। एसिड किस में कन्वर्ट होता था बाबू, ब्लू से रेड में। लेकिन बेस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है लिटमस पेपर में, वो होता है किसमें, वो होता है रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में। क्लियर, क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहां से एसिड बेस थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आपको डिफिनेशन नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। मैं प्रॉपर ये पीपीटी आप ही के लिए बनाया हूं, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज इसमें है। ठीक है, क्लियर, मैं कुछ देर के लिए रोक देता हूं, आप अगर डिफिनेशन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस। हाँ, टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस मतलब एसिड और बेस को कैसे टेस्ट करें, हमको कैसे पता चले कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इंडिकेटर। क्या होता है, इंडिकेटर। सबसे पहले इंडिकेटर है क्या, इंडिकेटर है क्या। हम लोग देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, उसमें एक छोटा सा बत्ती लगा होता है जिसमें लाइट जलता है, इसका मतलब पता चलता है कि लाइट है। ना जले तो पता चलता है लाइट नहीं है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। लेकिन वो यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर अलग है, ये भी बताता है कि कौन क्या चीज है, कौन क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर देखिए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें ये बताए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेसिक नेचर का है। जो हमें ये बताए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है, उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। कोई पूछे कि बताओ बाबू इंडिकेटर क्या है, तो साफ साफ बोलना कि सर इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताए
कि वो किस नेचर का है, वो एसिडिक है कि वो बेसिक है। क्लियर? अब वो कैसे बताएगा? तो कोई भी इंडिकेटर होता है या तो वो अपना कलर चेंज करके बताएगा या तो वो अपना ऑर्डर चेंज करके बताएगा। ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज करके बताएगा। ठीक है, क्लियर सबको? इंडिकेटर क्या होता है? अब देखो, इंडिकेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। इंडिकेटर्स के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, इंडिकेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होता है अल्फैक्टरी इंडिकेटर। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अल्फैक्टरी इंडिकेटर एक अलग टाइप का इंडिकेटर होता है। पहले हम नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर को पढ़ेंगे। क्लियर? आवाज आ रहा है आप सबको? हाँ, पहले हम नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर को पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें कहां से मिले? तो प्लांट्स या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से मिले। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर का टाइप है लिटमस। ये जो लिटमस है वो हमें एक प्लांट से मिलता है जिसको बोलते हैं लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। टर्मरिक भी प्लांट से मिलता है। ठीक है, यहां तक कि सिर्फ लिटमस और टर्मरिक ही नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं नेचुरल, जैसे कि रेड रोज, चाइना रोज, कैबेज, बीट रूट, ये सब इंडिकेटर का काम करता है। और ये सारा क्योंकि प्लांट का पार्ट है इसलिए हमें इसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए नेचुरल इंडिकेटर होता क्या है, तो आपको बताना है कि वैसा इंडिकेटर जो हमें कहां से मिले? प्लांट के पार्ट्स से मिले। कहां से मिले? प्लांट के पार्ट्स से मिले, तो उसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। क्लियर? और वो कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल? तो बेसिक एग्जाम्पल जो है वो पहला है लिटमस। क्या है? लिटमस। ये लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। किस प्लांट से? लाइकेन प्लांट से। और टर्मरिक भी एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी प्लांट से मिलता है। ठीक है, अब देखिए, कभी भी लिटमस, दो तरह के लिटमस से हम दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो लिटमस पेपर पे हम कोई एसिडिक मीडियम को डाल दें। ठीक है, एक लिटमस पेपर दो टाइप का आता है, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम कोई सब्सटेंस डालें, कोई सॉल्यूशन डालें, कोई भी पदार्थ का सॉल्यूशन डालें, कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन डालें, ठीक है, अगर हम उस लिटमस पेपर पे कोई भी सब्सटेंस डालें और वो कन्वर्ट हो जाए ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में, तो वो हो जाएगा एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड। लिटमस पे जो अगर कलर रेड आ जाता है तो हमको समझना है कि वो क्या है? एसिड। वहीं अगर रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो समझना है कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है? बेसिक है नेचर का। कैसा है? बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। क्लियर? क्लियर? तो लिटमस पे है। फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक क्या करते हैं? टर्मरिक का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, टर्मरिक को पानी में डिजोल्व करके घोल देते हैं। टर्मरिक वैसे तो पीला कलर का होता है। अब हम उसमें कोई सब्सटेंस डालें और वो पीला का पीला ही है। ठीक है, समझिएगा, अगर हम उसमें कोई सब्सटेंस डालें और वो पीला का पीला ही है, मतलब समझ जाना है कि इसमें कोई कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो एसिड है। जब भी टर्मरिक का सॉल्यूशन में हम कोई सब्सटेंस डालते हैं और अगर वो कलर चेंज नहीं करता है, समझ जाना है वो किस नेचर का है? वो एसिडिक नेचर का है, और वो उसमें जो कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं वो एसिड पाए जा रहे हैं। वहीं अगर वो रेडिश ब्राउन या फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाना है कि वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप उतार लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। तो ये दो मैंने बताया आपको जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे। क्लियर? आगे हम इसी में पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर।
सिंथेटिक इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जो हमें नेचुरली नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, दो एग्जांपल्स हैं, एक है फेनोल्फथालीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फथालीन में अगर हम एसिड सब्सटेंस डालते हैं तो वो कलरलेस होता है, वो कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर वहीं बेस डाल दिए तो वो पिंक कलर में हो जाएगा। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज में हम एसिड सब्सटेंस डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम बेस डालते हैं तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, तो इंडिकेटर हम पढ़ेंगे वैसे सब्सटेंस जो हमें ये बताए कि कोई सब्सटेंस किस नेचर का है, एसिड नेचर का है कि बेस नेचर का है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है कि बेस प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर कहेंगे। इंडिकेटर मेनली दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड हो, और सिंथेटिक इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर जो लेबोरेटरी से मिलके बने, लेबोरेटरी में बन के मिले। ठीक है, अब दोनों का एग्जाम्पल भी हम पढ़ें। नेचुरल का एग्जाम्पल पढ़ें क्या? तो नेचुरल का हम एग्जाम्पल पढ़ें लिटमस और टर्मरिक। सिंथेटिक का एग्जाम्पल पढ़ें फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? अब एक है अल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या है? अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कौन सा सब्सटेंस एसिड है कि कौन सा सब्सटेंस बेस है। क्लियर? लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि वो बता रहा है सर कि एसिड है, ये बता रहा है कि बेस है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि जो बाकी सारे इंडिकेटर्स हम देख रहे थे, चाहे वो कौन सा इंडिकेटर्स हो, नेचुरल लिटमस हो, चाहे वो टर्मरिक हो, चाहे वो फेनोल्फथालीन हो, चाहे वो मिथाइल ऑरेंज हो, वो सब में कलर चेंज हो रहा था। लेकिन अल्फैक्टरी ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें कलर नहीं, स्मेल चेंज करे। क्या चेंज करे? स्मेल चेंज करे। और इसके एग्जांपल्स होते हैं वनीला और ऑनियन। आप वनीला ले लें, ऑनियन ले लें, उसमें एसिड डालें, अगर एसिड डालते हैं तो उसका स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हैं तो वो जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? अल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो क्या चेंज करके? स्मेल को चेंज करके। क्या चेंज करके? स्मेल को चेंज करके। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड्स के, बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज कि मेटल के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो ये सब हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट में जाएगा। मैं 3 पार्ट के बाद इसका एक रिवीजन पार्ट भी लाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कीजिएगा। क्लियर? और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक को मैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि हम यहाँ पे आप ही के लिए आए हैं और आपकी ज़रूरत हमें भी है। तो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।
बाय बाय, जय हिंद।